नाउ सर बताओ ना सर, आपने अभी तक नहीं बताया। आपको क्या बता दें, आप तेजस्ट बच्चे हो। सर ऐसे प्रैक्टिस सर आप ये करते सर, एक बार देख लो सर, परपेंडिकुलर का साइन भी है सर। सर नहीं है सर, राइट एंगल का साइन भी है सर। थोड़ा सा मैं कितने बजे यहाँ आई थी? मैं कितने बजे पहुँची? सर नॉर्मल से देखो, थोड़ा नॉर्मल से देखो, इधर उधर नहीं बहुत होते हैं। अरे आप अरे हाँ देख 120 ऐसा थोड़ी होता है सर, ऐसे तो हम भी करवा देंगे। वही ऐसे तो हम भी करते हैं। एक कॉन्केव लेंस सर कौन सा क्वेश्चन? 10.3 सर 10.4 कॉन्केव लेंस सर 3 हो गया था। सर पेन को मतलब सर 3 हो गया था तो फोकल लेंथ कहाँ हुआ? वहाँ तो था 10.3। मेरे हिसाब से तो इसका टेस्ट नहीं हुआ, कहाँ ही बोल रही हो। अच्छा टेस्ट लो। At what distance? At what distance should the object? बात मत करो, देखो उस चीज को। Should the object from the lens be placed so that it forms हाँ सर पहले पिछली बार हमने कराया था, तो सर इसका स्टेटमेंट क्या लिखेंगे हम? forms an image इमेज इज इरेक्ट वर्चुअल है at 10 centimeter from the lens. Also find magnification produced by lens. चलो और सर आपने लिखा था ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट या बिहाइंड नहीं होगा। सुनिए, हाँ तो 30 सेंटीमीटर किधर रखा जाता है ऑब्जेक्ट? तो रख लेना। तो सर लिखना नहीं होगा इन फ्रंट ऑफ लेंस है। वो जहाँ भी रखा जाता है लेफ्ट में ही रखा जाता है, ये इंटरनेशनल कन्वेंशन है। Images placed at 30 centimeters. 2 सेंटीमीटर, देखो इसको समझाऊंगा। 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट अभी बना is placed, ठीक है, परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस of a convex lens of focal length ten centimeter. चलिए, फिर ये करवाया the तो आपने? distance of the object ये बता रहा हूँ। अच्छा ये बताओगे फिर दोनों का ले लोगे? हाँ, ओके सर। the distance of the object from the lens is 15 centimeter. Find nature, position and size. Find nature, position and size. गजेंद्र, तुम्हारे आसपास से लोग बात कर रहे हैं, तुम हमसे शिकायत भी नहीं कर रहे हो और कुछ भी नहीं, कितना डिस्टर्बेंस हो रहा है अरे मत करना। पूरे क्लास के लिए। ठीक है, ऑल्सो फाइंड
इट्स मैग्निफिकेशन। सेकंड है 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट है, HI की वैल्यू बताओ। सर HI की रुक जाइए, उनको डिस्टर्ब किया है आसपास के लोगों ने। लेट हिम आंसर। सर HI हाँ सर 15 -15 ठीक है, तो HI दिया ही नहीं है। HI नहीं दिया, HO कितना है? सर Two. सर -2 नहीं +2 ऐसा ही होता है जिनके साथ जो ज्यादा वो ओवर कॉन्फिडेंट है ना गजेंद्र, इसीलिए यही हो रहा है उसके साथ। ठीक है, यह तब्बू नहीं होना चाहिए। तुम्हारे आसपास लोग बोल रहे हैं और तुम चुपचाप सोच रहे हो कि काश मैं और कहीं बैठ जाऊं। तो कॉन्वेक्स लेंस और फोकल लेंथ बताओ। सर फोकल लेंथ सर +10 +10 की -10? +10 नहीं Plus +10 कॉन्वेक्स में से प्लस। सर सही अच्छा सब आसपास तुम्हारे मिसगाइड करने वाले लोग बैठे हैं और तब भी वहीं बैठोगे। ठीक है, और द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, यू कितना है? सर U सर बोलो। -15 का -15 सेंटीमीटर, इतनी चीज दी है। यूजिंग ये अभी गफलत में जी रहे हैं, इनको कुमारी छाई हुई है। ठीक है, अब देखो 1/V, V कितना है नहीं पता, U कितना है -15 और 1/10 1/10 सारी चीज डाल दी। हाँ। Yes, sir. ये माइनस इस माइनस के साथ मिलके क्या होगा? Plus. हाँ? ऐसा होता है ऐसा होता नहीं है, कर दिया। ठीक है। 15 और 10 का अब इसको 30 30 कर दो, तो 3 - 2 हुआ, ये सर 1/V तो लिखिए तो 1/V। is equals to 1/30 which is V is equals to 30 +30 हाँ, तो V is equals to plus 30 प्लस 30 सेंटीमीटर। और सर अब हम लगाएंगे सर मैग्निफिकेशन लिखेंगे क्या इसमें? लिख देंगे द इमेज इज फॉर्म एट 30 सेंटीमीटर एंड वर्चुअली फ्रॉम, ठीक है, बिहाइंड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। तो इमेज इज फॉर्म्ड 30 सेंटीमीटर इमेज अवे इज फॉर्म्ड ऑन प्रिंसिपल एक्सिस इन फ्रंट ऑफ सर प्लस माइनस तो मैग्निफिकेशन 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर ऑप्टिकल सेंटर सर सेंटर इधर पे नेचर बता ऑन दें अदर साइड ऑफ लेंस, यानी जिधर ऑब्जेक्ट रखा है उधर नहीं बल्कि दूसरी ओर। सर ये क्वेश्चन एक बार डायग्राम समझ में आई? हाँ सर ऑन अदर साइड ऑफ लेंस, ठीक है, अदर साइड का मतलब है ऑब्जेक्ट की तरफ नहीं। सर एक बार डायग्राम देखो डायग्राम देख लो कि डायग्राम में ये बात दिखाई गई है कि कितना इसकी फोकल लेंथ है और फोकस इधर होता किधर है? फोकस हाँ 15 सेंटीमीटर है कि 10 सेंटीमीटर है। सर एक बात कोई नहीं फोकस तो दोनों जगह होगा ना दोनों जगह होता है, तो U -15 पे रखा हुआ है, U माइनस तो ये F1 है यस और सर ये कितना है? F2F1 2F1। तो यहाँ पे कहीं बीच में रखा है ऑब्जेक्ट, ये सर रखा हुआ तो जब बीच में रखा हुआ ऑब्जेक्ट है तो अब आप देख लीजिए यहाँ से जो जाएगा वो फोकस से गुजर जाएगा और जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा वो कहाँ से वो जाएगा? तो बिना डेविएशन के जाएगा चला जाएगा। तो क्या ये जो बनने वाली इमेज है कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि 2F2 के उधर बन रही ये है? सर बियॉन्ड 2F बियॉन्ड सी तो इस सर तरीके से- बताइए मैम हमारे अगर मान लीजिए 10 है, ये 10 है, तो इसका आगे और 10 है, ये क्या? हाँ तो क्या ये 30 हुआ? ये सर U हमारा सर, इसमें इमेज V बनाने के लिए तो हमारा नहीं बोलो। 30 है। और कुछ भी नहीं बोला है, ये You- शिवम ने बोला है। सर हाँ सर हाँ बोलो। सर 2F1 हमारे मैम बताए सी होता है F2 2F1 हाँ? 2F1 ऐसा मत करो, अरे बुक में भी है दिखाओ। आओ सर देखो सर आओ सर 2F1 कौन से पेज में जा। माई वही तो तुझे कैसे मत पता करो। क्यों मैम ने भी सर कौन से इवन पेज मैम में? ने भी सी ही लिखा था
160 अच्छा ये आपके पेज का What do you नीचे- do with it? आगे ने तलवार है अरे एक मिनट तो सही है तलवार हमें सीट बोला समझ एक्चुअली में तो बोल नहीं सकते ये रिफ्लेक्शन होता है, इस पे डिपेंड नहीं करता। जो है अगर अलग अलग मिरर होंगे तो अलग अलग ये है कि जो हाँ, तो सर- फोकल लेंथ का डबल टू एफ उसमें दोनों लिखा है C1 भी नीचे लिखा है ऊपर लिख दिया है, तो लिख दिया है। अरे बोर्ड अब में हमें क्या मालूम पार्ट उसका नहीं राइटर लिखा कौन है? है, तो दोनों चीज लिखा है। दोनों लिखा है, बट आप देख लें तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, क्योंकि ये फार्मूला है लेंस का। समझ में आई? 1/r1 - r2 भी आपको पता चल गया। और R1 किसे F1 को बोलते दोनों के अपने रेडियस ऑफ कर्वेचर थे, दो अलग अलग C1 C2 हैं। हाँ तो सर उसमें C C तो कभी नहीं होगा बोला ही। जा सकता। उस C का उससे लेना देना ही नहीं नहीं है तो F सर से। ये C1 हो जाएगा वो सुनो C2 जरा। क्योंकि वो F का लेना देना रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड कर रहा है, C पे थोड़ी डिपेंड कर रहा है। सर क्या कर रहा है? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अभी पानी हो जाएगा तो उसका C कुछ और हो जाएगा, कर्वेचर तो वही रहेगा, कुछ और हो जाएगा। तो अब ये नहीं कर सकते कि ग्लास से उसका कोई लेना देना नहीं है और हम उसको वो भी कर सकते हैं, पता भी कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं? तो मतलब सी पे मत करो, गलत मत सीखो, C छोड़ दो। सर ऑन अदर साइड ऑफ लेंस तो सर कुछ भी हो सकता है सी कहीं भी behind नहीं है पूरे बुक में, तुम जितनी भी डिफरेंस अभी देखो इस सर देखो other side अब of जब तुम lens- आप ये कह रही हो तो मैं अब नेट से पूछ लेता हूँ, ठीक? सर हाँ। इमेज अदर साइड ऑफ लेंस तो सर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है क्लियर अदर्स मतलब अदर साइड ऑफ लेंस इमेज इज फॉर्म अदर साइड ऑफ ऑप्टिकल सेंटर ठीक है, on other side of lens वेयर ऑब्जेक्ट इज नॉट केप्ट, इतना और जोड़ सकते अदर साइड का इमेज। हाँ बंद कर देंगे, सो बंद कर दो बेटा वो फैन। नाउ is center of curvature same as 2f1 in case of lens? व्हाट इज सेंटर ऑफ पर सर 2 Is center of curvature same as 2f1 in case of lens? सर बोर्ड में मेरे एग्जामिनर हमारा ये 2f1 और 2f2 नहीं काट सकता है। सर वो तो नहीं काटे मैंने, लेकिन हमारी मैम काटे वो तो पक्का देखो इसमें भी यही बात कह रहा है कि C सेम है, लेकिन अब मैं आगे आपको देख के बताऊंगा। कह रहा है C is called 2। और तो सर लेकिन हम नहीं चलो सर कल बताएंगे। नहीं सर यहाँ पे ना इसमें यस भी बोलता है सेंटर ऑफ कर्वेचर इस, लेकिन हम फिर भी देख के बताएंगे। तो मतलब C कल बोल तक रहे ऐसा हैं। कहीं नहीं है, और बोलो सर, कल यही तक लिख बोलो, देंगे, कल यही हम आपको क्लैरिफाई करेंगे। C से कोई लेना देना नहीं, C इंडिपेंडेंट है, समझ में आई? F1 और 2f1 अलग है। नहीं तो सर अगर अलग अलग ही मीडियम होगा हम्म, तो ठीक है ना, अलग अलग सी ले लेंगे। C कैसे बदल सकते हो? C तो कर्वेचर का सेंटर है, और मीडियम बदल जाने से C वही रहेगा, लेकिन 2f1 वही रहेगा क्या? समझ में आई? सी तो रहेगा ना सर। अच्छा अब देखो कई चीज और भी ऐसा कह रहा है कि सुनाई दे रहा है ये देखो आप ये पढ़ो, ये एक फिजिक्स का जो प्रोफेसर है वो बता रहा है कि इन सम बुक्स क्या लिखा है? But But all in- books, हाँ, all textbooks show C and 2F Coinciding. This makes matter not realistic and it proves unclear message as to how Right, they right, apply correct. rules for image formation. लिखा है कुछ किताब में है, लेकिन ये अनरियलिस्टिक है और लोगों को कंफ्यूज कर रहा है। और ये unclear. बात ये सही बात है, क्योंकि जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की चीज है वो कर्वेचर पे कैसे हम ले लें? वो अलग चल रहा है, वो अलग चल रहा है, समझ आई? ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये लिखा है बट इन सम टेक्स्ट बुक C and 2f1 आर कोइंसाइडिंग, दिस मेक्स मैटर नॉट रियलिस्टिक एंड प्रोवाइड्स अनक्लियर मैसेज फॉर स्टूडेंट्स। सो दिस आइडिया दैट देयर बिहाइंड सच रे डायग्राम्स, यही चीज है
तो वो कह रहा नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ में आया कि सर नहीं? ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें भी बताओ। देख लो, इन सम टेक्स्ट बुक इट शोज दैट C and 2F1 आर coinciding। क्या लिखा है? Coinciding. This makes matter not realistic and it provides unclear message as to how they apply rules for image formation to it and how they are declaring the results. Like if the object is at 2F1, the image will be from That too है। 2F2। सर सारांश मतलब बताओ। सीधी सी बात है, C को कुछ भी नहीं मानना, आपका C से लेना देना नहीं है। ठीक है सर, दो सी अब किस को अब मैं बता रहा हूँ कि दो फार्मूले हैं जो बुक अभी हमने आपको दिखाई है। एक फार्मूला है लेंस फार्मूला, कहीं हमने लिखा है लेंस फार्मूला, यस सर लिखा है। और एक है लेंस मेकर्स फार्मूला। जो कल हमने फार्मूला बताया था वो किसके लिए है? लेंस मेकर। जो C1 और C2 की बात कही गई है वो चश्मा बनाने वालों के लिए लेंस में, वो हमारे लिए नहीं है जो लेंस यूज कर रहे हैं। तो अब हमें दो फार्मूले दिए गए, एक हमारे लिए है जो लेंस, एक लेंस यूजर्स फार्मूला है जो कि ये है, और दूसरा कौन सा फार्मूला बताया आपको? लेंस सर मेकर। ये उनके लिए जो बड़े होकर चश्मा बनाना चाहते हैं। जो बड़े होके ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं, सही बात कह रहे हैं, या जो भी आंखों के ऑप्टिमिस्ट बनना चाहते हैं, हाँ ऑप्टिमिस्ट। वो मीजर करते हैं आंखों सर के। ऑप्टिमिस्ट तो नहीं पॉजिटिव वो, थिंकर्स को कहते हैं। रुको जरा, ऑप्टिकल डॉक्टर। दैट इज ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। ऑप्टेटिक। ऑप्टिमिस्ट तो पॉजिटिव अभी बता दो। चश्मा बनाने वाले। आई स्पेशलिस्ट। सर आई स्पेशलिस्ट। अभी बता दे, छोड़ देंगे। ये कौन सा फार्मूला है? दिस इज कॉल्ड लेंस मेकर्स फार्मूला। कौन सा? सर दिखाओ ये लेंस लेंस। फार्मूला नहीं है, ये क्या नाम है इसका? लेंस मेकर्स फार्मूला। ये हमारे लिए है ही नहीं। आप अगर बोल नहीं तो टीचर तो बोले तो बोल दो हाँ हाँ सर मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ, बच के निकल दो। क्योंकि अभी 11 12 भी पढ़ना है ना आपको, नहीं नहीं पढ़ोगे तो छोड़ दो। ड्रॉप आउट। नहीं वो तो हम समझ। ठीक है, अब ये देखो, सर हम्म, वो फैन थोड़ा सोचता है। हाँ उधर का बंद कर दिया। सर ये भी हमारी तरफ नहीं आना चाहिए। सर मेरे तरफ आ गए। सर मेरी तरफ या पेज ओपन सर थोड़ा सा रोटेट कर दीजिए कि इधर को ना। ठीक है, अरे सर इधर को नहीं करना। उधर नहीं चाहिए और इधर पे नहीं चाहिए सर, बस सर सिर्फ हमें चाहिए इसे इधर ला दो। सर, मुझे नहीं आ आगे। चलो ठीक है। अब देखो यहाँ तक आ गया अभी। अब आपको क्या चाहिए बताइए? नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज चाहिए। सो वी हैव टू m equals to we have to find nature, position and size of image। m क्या होता है? hi by ho equals to v by u लगा दो। HI by HO is equals to V by U v plus V by U। by u प्लस का होता है कि नहीं? ये सर वो होता तो है। नहीं तो अब हम देखें, और मैग्निफिकेशन भी चाहिए। hi कितना है? HI नहीं दे रखा है, HO दे रखा है। अच्छा m ठीक है, is हम equals इसको यूज करने जा रहे हैं। हाँ hi है HI नहीं दे रखा है, HO दे रखा है। +2 अबे Yes, कितनी sir। बार बोला और प्लस 30 हाँ माइनस 15 माइनस 15 -15। तो जरा hi की वैल्यू निकालो। 4 माइनस 4 ये प्लस 2 ऊपर चला जाएगा, और इससे क्या आएगा? 15 to the 30 -4। ये ध्यान दो, ये समझ आ गया? इससे इसको डिवाइड करोगे तो -2 आएगा, हाँ -2 का आ जाएगा। और उस 2 से हाँ मल्टीप्लाई -4 तो hi हो गया -4। 4 इससे सेंटीमीटर। इससे इमेज कैसी हुई? रियल एंड इन्वर्टेड एंड सर वो होगी 4 है ना, और 2 मैग्नीफाइड होगी। माइनस से तो रियल इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड होगी। रियल इन्वर्टेड मैग्नीफाइड हाँ मैग्नीफाइड सर सेंटीमीटर भी लिखो उधर। ठीक है, और अब मैग्निफिकेशन भी निकाल लो। मैग्निफिकेशन यहाँ निकाल रहा हूँ, सब हो गया ना नहीं माइनस वो अलग से मैग्निफिकेशन पूछ रहा है, अच्छा हाँ तो V v by by u से निकाल लो, इसी से निकाल सकते हाँ हो। V v कितना है? V सर -2 आएगा सर। हाँ plus 3। 30 और u कितना है? सर -30 ना। सर माइनस कहाँ से आएगा रे, प्लस -2 आ गया मैग्निफिकेशन। इसका मतलब है रियल एंड इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड। है ना डबल। मैग्निफिकेशन हमने निकाल दिया, बस यहीं पे छोड़ देना, बाकी तो हमने लिख ही दिया था। सर तो HI क्यों निकाला? साइज, हाइट साइज साइज भी निकालना है, Size और नेचर भी height। बताना है, पोजीशन भी बतानी है। नेचर में रियल एंड इन्वर्टेड बताया, अब हम इसको हटा दें यहाँ से।
बोलो। एक डायग्राम बना सकते हैं टेस्ट में। और क्या? सर आधे मार्क्स मिल जाए। -15 जो है उसकी साइन का -15 का वही से -2 आया है। अच्छा ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस ऊपर चला जाएगा। वैसे साइन कहीं भी घूम सकता है अपने में। तो अच्छा क्योंकि साइन चेंज नहीं हुई अपॉन 2 ये जो माइनस है ना, माइनस माइनस मल्टीप्लाई कर दो ऊपर चल रहा है, साइन कहीं भी आ जा सकता है, यहाँ यहाँ यहाँ। चलो लगातार वो तुमसे बात कर रहा है लेकिन तुम इतने सीधे सर हो, मैंने तो की नहीं समझ में। कर सकते हो, लेकिन वो कितना गऊ है। गऊ ही इज सो बोवाइन। नहीं चलो मैग्नीफिकेशन वाला बन ठीक है? चलो ओके। इसी में आ जाएगा एक तरफ एक। तो स्टार्ट करें। तो स्टार्ट करें। सर ये फैन ऑफ कर दीजिए। ऑफ कर दें? इधर इसी में। सर क्या तारीख है ना? 4 तारीख हो गई आज। नौ। कौन सा कराओ? पावर ऑफ लेंस। सर P = 1/f। कितना हार्ड फॉर्मूला बताया। ये ना। देख बहुत हैवी फॉर्मूला बता। तो जैसे हमारे पास दो लेंस हैं, पावर ऑफ लेंस, सो एक लेंस बहुत पतला सा है और एक ऐसा है, मोटा है। दादी माँ का चश्मा। सो एक क्या करता है, जो रे आती है कम रिफ्रैक्शन होता है। ये यहाँ पे इसको मिलाता है, और जो दूसरे में एक रे आती है फिर इतने मोटा बनाता हूँ। सो उसमें ये यहाँ दबा देता है। तो पहले की फोकल लेंथ ज्यादा है कि दूसरे की? पहले की पहले की। दूसरी की कहाँ से? पहले की होगी ना ज़्यादा। पहले वो मेरे को सर यहाँ से सर क्योंकि उसमें हॉर्डन उतना ही कम होगा। उसमें सर उसका वो F1 सर वो बेटर है कितना F2? डेंसर हाँ। अच्छा है। बताओ पावर किसकी ज्यादा है, इस चश्मे नीचे की? वाले की। नीचे वाले तो की। जिसकी फोकल लेंथ कम होगी क्या उसी की हाँ। पावर ज्यादा होगी? इनवर्स। सो पावर इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। हाँ रेसिप्रोकल। तो पावर ऑफ ए लेंस क्या हुआ? Reciprocal of focal focal length. length. Lens is reciprocal of F. focal length expressed in meter। मीटर। हाँ 1 मीटर। यानी जो पावर ऑफ लेंस है इसे पूरा 1D पावर = 1 है। पावर ऑफ लेंस बोलेंगे, क्योंकि पावर अलग चीज होती है, वो वर्क वाले में होती है, जो 9th में नहीं पढ़ी थी, इट इज वर्क अपॉन टाइम, रेट ऑफ वर्क लेंस। तो पावर ऑफ लेंस बोलेंगे, जबकि सिंबल दोनों को वही है। तो 1/f, और यहाँ क्या लिखोगे? इन मीटर। मान लीजिए दैट इज इफ फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वर्जिंग मिरर फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वर्जिंग मिरर is 30 centimeter, find its power। फोकल लेंथ और 1 find 1/30। अच्छा ये मुझे बताओ कि ये जो दो ऐसे मिरर हैं, ये कन्वर्जिंग लेंस लिखो। तो मुझे बताओ कि यहाँ पर ऐसे रेज आ रही हैं और ये ऐसे आ गई, तो हम इसे डाइवर्जिंग लेंस बोले कि कन्वर्जिंग? कन्वर्जिंग इक्वल्स टू कॉन्वेक्स। कन्वर्जिंग कन्वर्जिंग। लेंस, सर कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग। कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग हो गया। कॉन्वेक्स डाइवर्जिंग।
और ये जो है इसमें अगर रेज ऐसे गिरी तो क्या ये ऐसे चली जाएंगी? डाइवर्जिंग लेंस ठीक है, ये बात समझ में आई? अभी इतनी बात समझ में आ गई? yes. तो इस चीज में आपने गलती की है। आपसे पूछा गया कॉन्केव लेंस, आपने कहा कॉन्केव लेंस बीच में मोटा होता है, रिम पे पतला होता है। तो अब लाइट चैप्टर खत्म होने वाला है, हम चाहते हैं कि आप कॉन्केव लेंस समझ सकें। सो अब यहाँ देखिए कि जैसे मान लें ये है तो ये है, अच्छा ठीक है। यहाँ से रे आई, अब बोलो क्या पैरेलल आती है तो कहाँ से चली जाएगी? पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस। तो क्या इसे आप कन्वर्जिंग मिरर बोलेंगे? हाँ, तो ये कन्वर्जिंग लेंस है और ये कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर बताइए। और ये डाइवर्जिंग मिरर, मान लीजिए ऐसे रे आई जो कि हेडलाइट ऑफ कार्स। तो ठीक है, ये हेडलाइट ऑफ कार में ये सब नहीं लगते हैं। सर कॉन्वेक्स लगता है ना, क्वेश्चन है ना, कॉनकेव लगता है, कॉन्वेक्स लगता है। कॉनकेव लगता है। कॉन्वेक्स थोड़ी ना लगेगा। तो ये क्या हुआ? डाइवर्जिंग हेडलाइट लेंस। और ये क्या हुआ? डाइवर्जिंग। कॉन्वेक्स लगता है। कॉनकेव अच्छा, कभी हेडलाइट आपने देखी है? सर कॉन्वेक्स होगा ना। अच्छा ठीक है, हम आपकी बात मान लेते हैं। पैराबोला ऐसे की देखिए। तरह होती है सर, पैराबोला की तरह होती है। अच्छा, उसका आगे का शीशा देखा है ऐसा? हाँ सर, डायनामिक। कुछ पता चल रहा है? हाँ हाँ सर। नहीं तो मैं ऑटो वाले के पास ले चलूंगा। तो पावर क्या हो गया? 1/f। डिफाइन पावर ऑफ ए लेंस। फोकल लेंथ एक्सप्रेस्ड इन मीटर। अब ये दिया गया है तो मुझे इसके f की वैल्यू बताओ। 1/30। 1/- ये बहुत अच्छा बता रहे हैं, क्योंकि जो f की वैल्यू सर सही तो कुछ बोला। भी हो, 1/30। अनुराग की बात लेते हैं। उन्होंने जब बोला है कि कन्वर्जिंग लेंस है हाँ। तो इसलिए उन्होंने +30 बोला कि नहीं सर बोला? 1/30 तो बोला। बोला कि नहीं? प्लस अच्छा अच्छा। और लोग 1/30 बोले तो उन्होंने करेक्ट किया कि फोकल लेंथ 1/, नहीं होती, +30 होती है। नहीं, हाँ, पावर ऑफ लेंस 1/30। पावर होती है। अच्छा। तो हम लोग भी ध्यान से सुने जैसे हाँ, भी सुन रहे हैं। सर उसका सर एक तो चीज मैं बताइए सर। कन्वर्जिंग लेंस है, सर इसकी ये- फोकल लेंथ कहाँ पड़ेगी? राइट में। तो इसका 30 हो गया। सर अब इसको मीटर में बदलें तो क्या होगा बताइए? 100 से डिवाइड करो। 0.3 मीटर। हाँ आप बोलो। सर मेरे एक बार बताएंगे कि हम ये फोकल लेंथ की पावर कैसे लेंस में डिसाइड करें कि वो राइट की है या लेफ्ट की है? साइन तो उसी हिसाब से लगाएंगे। पावर जैसी फोकल लेंथ होगी पावर नहीं, हम्म। वो माइनस साइन कैसे लगाएं सर? माइनस साइन तो याद करना। जब पैरेलल रेज जाती हैं तो अगर वो जहां पर कन्वर्ज हो जाए वो पॉइंट राइट में पड़ता है तो तो फोकल प्लस। लेंथ पॉजिटिव हुई, हाँ। तो ये पॉजिटिव हो गई। और तो ये मतलब ये कौन अपीयर टू डाइवर्ज है। तो जब अपीयर टू डाइवर्ज है तो वो भी तो फोकस ही माना जाता है। तो ये लेंथ कैसी हुई? माइनस। जैसे यहाँ देखो तो अब इस केस में डाइवर्जिंग मिरर होगा। देख लो, डाइवर्जिंग मिरर होगा तो उसकी f क्या होगी? f पॉजिटिव। और बोलो कन्वर्जिंग मिरर होगा। समझ में आ गई बात की नहीं? अब यहाँ पर ये हो गया तो p क्या होगा? P 1/0.2 1/f इन मीटर भी लिखो। is equals to 1/+0.3 मीटर तो कितना लिखते हैं? 10/3 है। तो +3.33 डायोप्टर। इसको डायोप्टर या डाइपोर कहते हैं। और डी, डायोप्टर। ठीक है? तो ठीक 3 है। पॉइंट मतलब यूनिट है। ये इसकी यूनिट है। पावर यूनिट ऑफ पावर क्या है? डायोप्टर। यूनिट ऑफ पावर इज डायोप्टर। सर ऊपर नीचे 10 से इंटू किया। सर फोकल लेंथ ऑफ कन्वर्जिंग लेंस तो सर सर। नेगेटिव भी हो सकता है। सर ऊपर नीचे 10 से इंटू किया। 10 से 2 कर दिया। नेगेटिव नहीं हो सकता सर सर। कर सकते हैं ऐसे? हाँ कर सकते हैं।
ठीक है, अब जरा देखो कि इसकी फोकल है, वन डायोप्टर को डिफाइन करें। डेसिमल हटा दिया, ऊपर सर 10 ये बन गया। फैन ऑफ कर दीजिए। अरे वो मिरर है। सर वो नेगेटिव नहीं हो सकता कन्वर्जिंग लेंस का फोकल? कन्वर्जिंग लेंस है ना, नेगेटिव जैसे पैरेलल में रेज गई लेफ्ट से आती है, वाले डायरेक्ट। चाहे जो बने, पैरेलल में रेज गई तो जहां कन्वर्ज होंगी वही तो फोकस होगा। इसका फोकस राइट में पड़ेगा कि लेफ्ट में? राइट। और वर्चुअली रेज तो पैरेलल बनेगी रेज गई प्लस साइन। और डाइवर्ज हो रही तो फोकस कहां पड़ेगा? इट अपियर टू डाइवर्ज फ्रॉम ए पॉइंट। हाँ। पैरेलल रेज गई ये तो तो मिरर कन्वर्ज हो गई, मिरर उल्टा होता है। तो इसमें समझ में आ गया? हाँ, आप खुद बना के देख लेना, हाँ। तो उससे पता चल जाएगा कि किसका क्या फोकस है। अच्छा, अब बताइए वन डायोप्टर देवांशी डिफाइन करिए। ठीक मैं है, बताऊं? हाँ, यूनिट ऑफ पावर इज ये ज्यादा कह रहे हैं। इफ द सर ये द ये बहुत अच्छा बता रहे हैं Reciprocal कि द लेंस whose focal length, और कौन सा लेंस? द कन्वर्जिंग लेंस whose focal length is 1 मीटर। इन्होंने कहा शिवम ने कि नीचे भी 1 रख दो तो 1 by 1 1 नहीं हो जाएगा। हाँ। बहुत स्किलफुली आंसर दिया है। क्या इस चीज को द हम लोग- फोकस द कन्वर्जिंग लेंस whose focal length is, 1 मीटर then its power will be, वन डायोप्टर क्योंकि 1 by 1 करने से 1 नहीं आ जाएगा। वन डायोप्टर The the converging lens whose focal length is 1 meter so its power will कन्वर्जिंग Whose लेंस principal focus whose, जैसा ये अनुराग ने भी बताया, क्या? whose focal length सॉरी हाँ focal is 1 meter। ठीक then है, its power is its power will be, 1 diopter। सही डायोप्टर की डेफिनेशन है। हाँ, क्योंकि जो ऐसा unit of पावर है power- वो 1 by +1 हो जाएगा मीटर, तो क्या ये 1 डायोप्टर नहीं हो जाएगा? पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस पॉजिटिव होती है कि नेगेटिव? सर क्या पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस हाँ, नेगेटिव सर पॉजिटिव 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 पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस हाँ। कॉन्वेक्स पॉजिटिव। सर ये कैसे पता करेंगे? हमें नहीं पता ये, यहाँ पे हमारा F पॉजिटिव तो P पॉजिटिव, हाँ हम पता नहीं कर रहे, हम यहीं से देख कर लिख दे रहे हैं, पता करके बताएंगे। तो पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस क्या है? पॉजिटिव पावर ऑफ कॉनकेव लेंस इज नेगेटिव हो गया। अच्छा, नाउ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस इधर काटा दें। हाँ हाँ सो मान लीजिए कि बहुत सारे पतले पतले लेंस एक दूसरे के पास रख दिए गए हैं, और उनमें से कुछ ऐसे भी लेंस रख दिए गए हैं कि जो डबल मतलब वैसे भी हो सकते हैं कि कॉनकेव भी हो सकते हैं। हमने तो यहाँ कॉन्वेक्स ही रखे, लेकिन तुम चाहो तो क्या रख सकते हो? कॉनकेव कॉनकेव भी रख सकते हो। तो ये रखिए। अब ये देखो, सबकी अपनी अपनी फोकल लेंथ है। इसकी F1 है, इसकी क्या है? F2 F3 F3। तो यहाँ से जो रे आएगी, क्या थोड़ा यहाँ पे दबेगी, फिर थोड़ा यहाँ और दबेगी, और फाइनली और दबा देगा। दबते दबते दबाता चला जाएगा। हर एक लेंस थोड़ा ना थोड़ा तो दबाएगा ही। ये सर तो इस तरीके से सबकी पावर जुड़ जाएगी। तो F1 plus power that is the combined power, the resultant power of combination of lens is the summation of their individual power। देखो, P1 plus P2 plus P3 the resultant power सर P of combination of lens, combination of lens is algebraic sum। algebraic क्यों कह रहा हूँ? क्या उनको उनके साइन के साथ लेना है? algebraic टर्म sum of their resultant, सर रिजल्टेंट क्या होता है? sum of their individual power। मतलब उनके इंडिविजुअल जो भी उनकी पावर हो उसके सम के बराबर है। क्या हुआ? रिजल्टेंट पावर
रिजल्टेंट नहीं बोला, इंडिविजुअल पावर, यानी पहले वाला लेंस F1 है। हाँ यस सर। तो अगर हमें पावर निकालनी है तो P1 की जगह क्या मैं F1 लिख दूं 1/F1, हाँ 1/F2 और दूसरे की जगह 1/F2 प्लस और 1/F F3। ऐसे भी लिखा जा सकता है। हम्म। और P की जगह हम सोचें ये एक ही लेंस है, सिंगल से रिप्लेस कर दो तो क्या 1/F ना माना जाए? सर कैसे? समझे? जैसे 3 लेंस हैं, हम कहें कि भाई हमें एक ऐसा लेंस ला के दो जो यहीं रे गिरा दे, तो कोई ये कितना मोटा चश्मा ला के दिया, बोला देखना वहीं गिराएगा, उसने गिरा हाँ। दिया। तो अगर 3 लेंस की जगह एक नहीं रिप्लेस कर सकते। सो द सिंगल लेंस व्हिच हैज एज मच एज कन्वर्जेंस व्हिच इज as effective as a group of lens, then it is called उसको क्या कहेंगे, equivalent lens, जो इसके साथ है। फिर भी हम इस सेंटेंस को शिवम से रिपीट करवाना चाहते हैं। The resultant power of combination of lens is algebraic sum of their individual. रिपीट करो। So that is the power of the lens is algebraic lens with individual lens or individual power. थोड़ा सेंटेंस की ट्रेनिंग नहीं दी। The resultant power of combination lens is algebraic sum of the power of Sum of the individual. बोलो। The resultant power of combination of lens is algebraical sum of individual lens. इंडिविजुअल पावर। इंडिविजुअल पावर बोलो ना, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी एक फार्मूला हो गया क्या? हो गया सर। हो गया ना? अब जरा देखिए, आपने 1/F कैसे ले लिया? मतलब P1 की जगह 1/F, P2 की जगह, और इस पावर की जगह अगर इसको सिंगल से रिप्लेस किया जा सके जो कि वहीं पर उसे कन्वर्ट कर देता है, तो हम ये मान सकते हैं कि ये इस कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का जो पावर है वो इसका भी पावर होगा। हाँ होगा कि नहीं? क्योंकि इसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, वो भी तो F हो जाएगी, और इसका पावर क्या हो जाएगा P। तो दीज आर आइडेंटिकल नाउ। आइडेंटिकल केसेस हो गए कि नहीं? हमको तो रिजल्ट चाहिए, तो रिजल्टेंट में अगर बहुत सारे लेंसेस को सिंगल लेंस से रिप्लेस किया जा सके सो दैट दे कन्वर्ज द इनकमिंग रे एट द सेम पॉइंट, देन दैट लेंस इज कॉल्ड इक्विवेलेंस लेंस। सर पावर समझाना। यानी अगर हम एक ग्रुप ऑफ लेंस को सिंगल लेंस से रिप्लेस कर सकें कि जिससे कि वो Equivalent। पैरेलल आने वाली रेस को उसी पॉइंट पे कन्वर्ट कर दे, तो उसको उसका इक्विवेलेंस लेंस या तुल्यांक लेंस कहा जाता है। अच्छा सर तो आप समझ गए ना रिजल्टेंट पावर सर क्या? इससे रिलेटेड क्वेश्चन है हमारे चैप्टर में। ये अभी क्वेश्चन करवाने, ये समझ में आ गया? हाँ। अब देखो क्वेश्चन क्या हो। सो सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 16 करना, देख लो 17 करना है, जो कि पावर पर आधारित है। दोनों ही। और 16। हाँ, इसके अलावा इन टेस्ट क्वेश्चन आइए। इन टेस्ट क्वेश्चन में 1 2 3 करना है, पेज 184। 1 2 3 ओके। चलो इतने इंटेक्स क्वेश्चन। क्वेश्चन 1 2 3 उसके बाद छुट्टी। अभी 2-3 सवाल सर, और सर क्या 16 में कॉन्केव लेंस है ना? अरे हाँ। अब देखो सर एक बार 16 समझा दो। बिल्कुल समझाएंगे। चलो 9 10 11 सर बस बहुत। अरे सर। वो तो बोल रहे ना हमको छुट्टी चाहिए, हम क्या करें? अच्छा सर 9 10 11 चलो जो क्वेश्चन है हम समझाएंगे। सर 17 समझा। जो चाहिए समझ। सर 9 Spoken
सर्कल की लिखी है, ये लिखो। ये कन्वर्जिंग लेंस हुई। हाँ, ये डेफिनेशन में लिखना है। फिर तो कन्वर्जिंग लेंस जरूरी है। उधर कहाँ जा रहा है? हाँ? अरे तू छोड़ ना यार। बड़े भाई ये सर इतना बड़ा पेपर। सही वो 17 समझा ये रही आप थी। लाते कहाँ से हाँ? देखो सर कहाँ से लाते हो? लांबा। फिर बोलिए। एक पेपर कितने का मिलता होगा 80 पैसे। 1 रुपए 40 पैसे। 1 रुपए 40 पैसे। तभी तो 70 पैसे का एक साइड है, एक और आधा 35 पैसे। चलो कौन सा क्वेश्चन समझना? 17 भारी लाइन हम्म? लाइन 9 समझो। सर सर सेकंड समझा रहे हो। सेकंड समझिए। देखो, कॉन्वेक्स लेंस, इन टेक्स्ट में आओ। सेकंड क्वेश्चन, कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म ए रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ ए नीडल एट ए डिस्टेंस सो 50 सेंटीमीटर। -50 देख लो 50 अच्छा सेंटीमीटर, +50 Plus 50 इमेज है ठीक है, ऑफ ए नीडल सही है। at a distance from it. Where is the needle placed? तो ये चीज बीच में बनानी चाहिए, अगर हम बनाए तो बिल्कुल ठीक है, बीच में। तो इस ये कितने पे बन रहा है? 50 रियल एंड इन्वर्टेड है, तो हमें ऑब्जेक्ट कहीं रखना पड़ेगा, ठीक है। In front of, if the image is equal to the size of object, इक्वल है और रियल एंड इन्वर्टेड है, तो इनकी वैल्यू क्या हो गई? तो सर इमेज 2f1 पे पुट रियल है, इन्वर्टेड है और सेम साइज की है। माइनस का साइज माइनस से ही तो रियल इन्वर्टेड आता है यस सर, और सेम हाँ सर। और सेम साइज से बना जाता है। Yes. लेकिन m क्या होता है लेंस में? V v by बाई U. यू प्लस भी प्लस v बाई यू। तो इससे मुझे बताइए कि ये -1 है, तो बोलो v किसके इक्वल हो गया? क्या -u के? इधर देखो। हाँ। है ना? हाँ। और लेंस फार्मूला क्या है? 1/d minus 1 1 बाई f। तो मैं v की जगह क्या रख दूं? minus u। क्या ये डिस्टेंस तुमको मालूम है? 50 सेंटीमीटर। प्लस 50 सेंटीमीटर है, ठीक है। सर आपने क्या किया बी की जगह यू रखा माइनस मान लीजिए जैसे 15 सेंटीमीटर है, 50 तो कह रहा है ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाए, यही तो पूछ रहा है। तो हम पहले ऑब्जेक्ट रखा हुआ निकाल नहीं इससे क्या? u कितना हुआ? सर 50 equals to तो u किसके इक्वल होगा? क्या -v? माइनस इधर उधर जा सकता है ना? सर समझ में नहीं आया। हाँ। नहीं समझ में आया? फिर से देखो, यहाँ तक समझ में आया? सर नहीं आया। m -1 समझ में आया? नो सर। रियल इन्वर्टेड और सेम साइज की चीज होती है तो m क्या होता है? m equal to v अब by समझ u में से आया? निकाल लेते हैं। हाँ सर। ये लिखा है ना कि रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज, तो -1 नहीं होता है। हाँ सर होता अब है। मिरर बोलो, लिखा है कि नहीं? पढ़ो। सर बताइए। m equals to v by u से भी तो निकाल लेते अच्छा m क्या होता है? हैं। v by u। v बाई u, तो इसकी जगह v बाई u लिख दें और इक्वल्स टू -1। हाँ। तो v क्या हुआ? माइनस 50 माइनस u। तो v की जगह u कितना है? -50। अब देखो v क्या +50 रख दें? हाँ। v कितना दिया है? +50 सेंटीमीटर रख दो और इट इज इक्वल टू -u। तो u कितना हो गया? सही है अजीब से स्मेल क्यों आती है बिल्कुल जल रहा होगा। सर सच में बहुत सर समथिंग इंसेक्ट मर गया सच मर ही गया होगा। सर सच में मुझे तो नहीं आया। मुझे आ रही है आपको देखा क्या जाएगा, है? इसको स्टेरिलाइज करा देंगे सब।
ये ठीक समझ में आया? ठीक है। तो u कितना है बताओ? ऑब्जेक्ट इज टू बी केप्ट एट, एक क्वेश्चन है सर, वो m = -1 बस इतना। तो 1 है क्योंकि सेम साइज है। और तुमने ने कहा था उस दिन के m के बारे में सारा बता दो, तो हमने बता दिया था। अब फिर से वही पूछ रहे हो कि तो नेगेटिव में रियल एंड इन्वर्टेड होता है। सर यहाँ पे सिर्फ हमको -1 ही लेना है, बाकी कुछ नहीं ले सकते। -1 लेना है क्योंकि माइनस से पता चलता है रियल एंड इन्वर्टेड है, 1 से सेम साइज है। 1 से ज़्यादा होता है तो मैग्नीफाइड है। ठीक है, जो भी यहाँ पढ़ाया गया है उसको कहीं गलती की टोकरी में मत डाला। तो इतनी बात समझ आ गई है ना? आप ही ने कहा था कि नहीं? हाँ हाँ। तो फिर हमने सब बता दिया। अब u आ गया तो ऑब्जेक्ट इज केप्ट कहाँ पर रखा जाए? केप्ट ऑन अदर साइड ऑफ लेंस। या सर बिहाइंड लिख सकते हैं। बिहाइंड इसमें कुछ नहीं होता, लेंस में बिहाइंड नहीं होता। ऑन अदर साइड ऑफ लेंस एट 50 सेंटीमीटर फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। Where image is not formed. अदर साइड में आ जाएगा ऑप्टिकल। और क्या चीज है? क्या तुम मैग्निफिकेशन जानना चाहते हो कि पावर? Find Power. power. ठीक है। सो अब बताओ 1/v और -1/u क्या होता है? अगर आप नहीं निकालोगे तो पावर नहीं निकाल पाओगे। तो v कितना है? +50। u कितना है? अच्छा ये मुझे बताओ, क्या ये 1/50 और +1/50 है? यस सर। इज इक्वल टू 1/f। अगर 50 मैंने एलसीएम ले लिया तो क्या ये 1 + 1 है? बोलो सर ये नहीं समझ आ अभी समझ आ जाएंगे। आगे से u -50 रखा, 1/2 ये -50 नहीं समझ आया? सर फोकल लेंथ होगी हमने 25। पूरे में -1 से मल्टीप्लाई कर दिया है, इधर कर दिया। तो ये चीज प्लस हो गई -1। अब हमने u की वैल्यू रख दी -50, सर पावर होगी +25 v की वैल्यू रख दी, और बोलो ये माइनस प्लस हुआ, ये 50 एलसीएम हुआ, 1 + 1 हुआ, तो 2/50 से कितना आ जाता है? 1/25 तो इट इज 1/f। तो बोलो f कितना हुआ? 25 f इज इक्वल्स टू +25 सेंटीमीटर। लेकिन अगर हम इसे मीटर में निकालें, तो 0.25 100 से डिवाइड कर दें, तो पावर क्या होती है? 1/f इन मीटर। ये जरूर लिखना है इन मीटर। तो कितना हुआ? 1/0.25। तो इससे क्या हो जाएगा? डेसिमल ऊपर ले जाओ, यू साहब पूछ रहे थे, दो जीरो ऊपर ले जाएंगे तो 25 तो कितना हो गया? 4/1 नहीं हुआ? 25 से घटा दो, तो पावर कितनी आई? +4 डायोप्टर। बोलो ये क्वेश्चन समझ में आ गया? 17 9th बता दें, आनंदिता पूछ रही है। 9th देखो, 9th क्वेश्चन क्या कहता है कि ठीक है, 9th क्वेश्चन इज सेइंग, सर हाँ सर जो 1/50 है और -1/-50, सर वो माइनस से माइनस कैंसिल कैसे हो जाएगा? कैंसिल नहीं हुआ, वो माइनस उसका है ना, वो बीच में आ गया और इससे मल्टीप्लाई हो गया। आप ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई करो, ऊपर आ जाए। 9th देखो, कह रहा है कि अगर आधा कॉन्वेक्स लेंस ब्लैक पेपर से ढक दिया जाए, ये हाँ, तो फिर क्या होगा बताइए कि अगर हाफ से then नहीं, will the नहीं। lens produce a complete image? नो सर, जैसा कि अनुराग कह रहे हैं हाँ, तो इन्हें कैसे पता चला कंप्लीट बनाएगा? सर कैसे बना देगा? ये देखो, जैसे अनुराग ने बताया कैसे बनाएगा, ये आप बता दीजिए। तो जो ऊपर से रह गई वो तो इधर आ गई, सर हाफ से तो कवर तो कवर अभी करेंगे कवर। और ये है, अब ये यहाँ से जो आई कहाँ से? वो भी तो कहीं ना कहीं जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से, पैरेलल वो कहीं जाएगी। सर ये पैरेलल हो हम जाएगी। इसको थोड़ा सा और दबाई दें, फोकस पास रखें। सर ये तो पैरेलल होनी चाहिए ना। ये बिल्कुल सही उन्होंने कहा कि जो रे पैरेलल है वो फोकस से जानी चाहिए, जैसा कि माही ने बताया।
और जो इससे जा रही है वो सीधी में ना निकल जाए। हाँ बोलो। सर ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस्ड है? ये देखो, तो ऑब्जेक्ट कहीं भी प्लेस हो, कहीं पे कैसे? कहीं भी प्लेस हमें नहीं लेना देना, लेकिन दो चीजें होती हैं कि नहीं होती हैं। हाँ। हमने वहाँ ये जस्टिफाई नहीं करना कहाँ, लेकिन अब मैं इसे पेंट करने जा रहा हूँ किसको? लेंस मिरर लेंस को आधा, तो काला कर दें इसको। तो मैंने इसको क्या किया है ये कैसे कि सर? अब काला कर दो आधा, सर उधर भी करा। उधर भी कर दिया। वैसे देखो हम बहुत सीमित हैं, क्यों बीच क्योंकि में? हमारे पास समझ लीजिए हमारे पास फार्मूले सिर्फ 3 लॉज हैं, और जबकि उससे निकलती है मिलियंस ऑफ रे। सर अब ऐसा नहीं है, हम चाहे तो हम यहाँ भी कर दें, हम इसको भी पूरा काला कर दें, लेकिन जो ये रे है ना, फिर हम कंफ्यूज कर जाएंगे अब इसे कहाँ ले जाएं। जबकि रे जानती है उसे कहाँ जाना है, जो लाखों रे है उन हर एक को पता है कि उसे वहीं जाना है, हमें नहीं पता है। हमें 3 ही रूल बताए गए हैं, फिर हर एक के लिए 1n-1 वो सब निकालो, तो हम कहाँ करेंगे। तो इसलिए मैं ये बता रहा हूँ कि उसमें से आधी रे वहां पहुंचेंगी और उसकी ब्रिलियंसी हाफ हो जाएगी। जो आपको इमेज क्लियर दिखाई पड़ती थी, किसी लेंस से बनाते थे कि नहीं इमेज, अगर आधा हम काला पेंट कर दें या आधा छिपा लें तो उससे कुछ नहीं होगा। उससे क्या चीज होगी, जैसे ये देखो कि सर वो आधा ऐसे भी तो हो सकता है सर, हाँ। सर स्मेल आ रही है। चलिए मैं सर आ रही जलने किस में जा रहा है? जलने के नहीं, ऐसा कोई इंसेक्ट मेरे को तो सर जलने की आ रही है। मुझे तो जलने की आ रही है। बहुत जलने की आ रही है। कोई वायर जल रहा है, ऐसा कुछ लग रहा है। आप तो नहीं सर ऐसा कुछ वायर जल रहा है। सर को मरा किसी को मार दिया जब प्रत्यक्ष मिला रही तब भी सुन गई। चलो फैन चला लो 10 नहीं मिनट। नहीं मत चलो। फैन की तरह से चल शांति। अब देखो मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, ये हमारा वो है ये क्या है? कॉन्वेक्स, तो मैं इसमें आधा इसको कलर कर दूं। सर ये साफ देखो। सर एक क्वेश्चन पूछ रहा है सर, ये आधा ऐसे भी तो हो सकता है। हाँ कहीं से भी हमें कर पूरा गोल है, कैसे भी खेलता है। ठीक है, ये देखो ये आधा हमने इसको काला कर दिया, दिखाओ सर। और अगर और भी नहीं काला करना आधा नहीं हुआ, फोर्थ हुआ है। तो 1/4 है, तो मैं इसको पूरा आधा ऐसे कर दूं, अब तो सही है, तब तो नहीं रह जाएगी। लेकिन वो वाइट हो गया ना। अरे सर उस पर काले की तरफ करो। काला हटा दे रहा सर वो एक गिरा ना सर एक। बोलो ये सही है, इंक होता है। आधा हमने कर दिया। यस सर। अब ये देखो, अब इसके बाद हम इसकी ले लें तो आधा लेने पे देखना, पूरा लेने पे देखना ब्रिलियंसी। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ से हमने ली, सर इसके ऊपर से गया। रुक जाइए इधर भी, तो थोड़ा दूर में भी आएगा। सर मेरे को नहीं। अब दिख रहा है। आई नहीं है, मैं बता दूंगा कि दिखाऊंगा तब। सर आधा ही सर इसमें इमेज किस चीज की रुक जाइए, इमेज को आए तब तो पता चले, सर पीछे से दिख रहा है। दिखेगा तो पता चले। यार अभी आई नहीं है। सर और थोड़ा उल्टा दिखा दो सर। सर आधा ही तो दिख रहा है। सर ये तो ये आपका काम बना देने काफी ये हमने आधा इसको ऊपर लिया। हाँ ठीक है, हम छोटे से करेंगे तो जल्दी बन जाएगा।
जाओ, आधा नहीं आएगा, मैं तब दे दूँ पहले। फोकस नहीं होगा। फिर से करके देखो। सर किस चीज की इमेज बनेगी? किस चीज की इमेज? अब देखो ये इमेज इसको बनी। देखने में यही बताओ। किसकी बन रही है? अरे तो अब मेरे आपके ठीक है, अब इसको मैं आधा कर दूँ। आ गया। अब देखो मैं अब बहुत अच्छा बनेगा। थोड़ा सा आधा कर दूँगा, देखो आधा कर दिया, तब भी पूरी बनी। अच्छा पता इतने से भी सर आधा ही दिख रहा है। सही दिख रहा? नहीं दिख रहा सर। पूरा दिखा? हाँ। और बच्चों की लाइन से आप सही कर लो, इसको थोड़ा बहुत एडजस्ट स्टार्टिंग से दिखाओ। सारे तो रहने दो। और तो आप तो मतलब वो जो इमेज बनी वो पूरी बनी, देखो बन गई, फिर बन गई कि नहीं? सबको दिख गया पूरे में? गोल गोल। सर ये तो नहीं। पूरी इमेज है ना? क्या बताओ? और हटा दो तो ब्रिलियंसी हो जाए। अब इसको पकड़ो, तो हमने इसको हटा दिया। अब देखो ये ज्यादा चमकदार हो गया, ज्यादा से वो आगे पीछे करने पे बस वो थोड़ा सा समझ में आ गया, ठीक है कि नहीं? ये देखो जैसे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आने पे पूरा चमक, ठीक है? चलो आगे देखिए। सो व्हाट वी विल से, द इमेज फॉर्म्ड विल बी, इमेज कैसी होगी? सर ये हाफ को समझ इमेज विल बी कंप्लीट। इमेज कैसी होगी? कंप्लीट। कंप्लीट हाउएवर, सर कैसे सर समझ में नहीं आया सर। यानी हमने दो रे ली ना, आधी रे जो नीचे से आएगी वो नहीं आ पाएगी। मान लो जो यहाँ के फोकस से गुजरेगी वो पैरेलल होके भी आती ना, सेकंड लॉ के हिसाब से, वो नहीं आ पाएगी। तो आधी रे तो इस पे पहुंचेंगी और आधी जा पाएंगी। सर ऑप्टिकल से कैसे जाएगी सर? ऑप्टिकल सेंटर में होता है और सर सेंटर तक ऑप्टिकल सेंटर से चली गई, अरे पर रे तो हजारों करोड़ों होती है ना, मिलियंस होती हैं, लेकिन एक नीचे जो जाएगी, मान लो जैसे आप कह दो फोकस से जाए, तो उसे पैरेलल होके यहाँ जाना चाहिए था कि नहीं? तो आधी रे जा रही है वहाँ पे और आधी रे नहीं जा रही हैं, लेकिन हर एक पॉइंट से, क्या सोचो नीचे वाले पॉइंट से भी रे जा रही है इधर, और वो भी वहाँ कहीं ना कहीं पहुंची जाएंगी, तो रे तो बनाएंगी। सो इमेज विल बी कंप्लीट हाउएवर ब्रिलियंसी विल बी हाफ। बस इतना ही। सर अगर इसमें तो बोर्ड सर, बहुत गर्मी लग रही है। आंसर सर बहुत गर्मी लग रही है, ठीक है। हमारी तरफ कर दो। कर देते, ब्रिलियंसी विल बी, ब्रिलियंसी मतलब उसकी जो शाइनिंग होगी, ब्राइटनेस, हाफ, तो ब्रिलियंसी को लिखो हाफ हो गई। सर हाफ को हाफ करके ब्रिलियंसी कैसी हो गई? हाफ। हाफ हो गई। और बताओ कोई क्वेश्चन है? 17 में क्या है? अरे सेम सर, बस वो फॉर्मूला लगाना और इसको इधर से पावर दी है, फोकल लेंथ निकालनी है। सर एक बार बताओ ना सर, आधा ऐसे भी तो पेंट हो सकता है। वन। ऐसे करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, ऐसे वो कह रहे आधा का मतलब पूरा ही कर दो पेंट एक, तो क्या मिलेगा? सर ऐसे नहीं सर, ये आधा सर तो बीच से अपन लाइन खींचते हैं ना डॉटेड वाले में से। डॉटेड से क्या मतलब है? क्या कह रहे हो कि ये कह रहे हैं आधा जो है इधर से पूरा पेंट कर दो, फिर आधा माना जाएगा क्या? सर वो तो फिर तो कुछ जाएगा ही नहीं दूसरी तरफ। जब तुम एक तरफ पूरा पेंट ही कर दोगे तो कुछ ये ट्रांसपेरेंट रह पाएगा? ट्रांसक्यूलेंट हो जाएगा। क्या कैसे? ट्रांसलूसेंट हो जाएगा। हाँ ओपेक हो तो जाएगा। P क्या होता है बताओ? 1/f P is equals to 1/f। तो हो जाएगा अब P कितना है? 1.5 1.5 D हाँ, सब प्लस इज का इक्वल साइन टू 1/f जैसा दिया है वैसे ही लगाना होगा। F। और सर अब इन्वर्ट कर दो, उसके Invert? नीचे 1 रखो और इन्वर्ट कर दो,
तो x is equal to 1 by plus 1.5. ऐसे 1.1/5. हाँ वही तो बोला. और 10/15 10 by है. हाँ हाँ. तो क्या 2/5 2/5 हो जाएगा. आप मतलब किससे करना चाहते हो 3 से 3 से. हाँ. तो और बोलो अब- 2/3 कितना होता है 0.66 Yes sir 6 तो 0.66 में आया plus focal मीटर length. में Yes sir focal length. अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो कितने सेंटीमीटर अरे सर इतना मत करो. समझ में आई बात प्लस 66 सेंटीमीटर ओके चलो कर लो सर सर अब क्वेश्चन हटा दो कितना टाइम तो वेस्ट हो गया. कुछ नहीं वेस्ट हुआ हो जाएगा हाँ 16 क्यों कराना चाहते हो 16 भी चलो 16 देखो सर 16 तो कराने तो एक लाइन का क्वेश्चन है किसी का दिल रह आपने जाएगा। वो नहीं लिखा सर डाइवर्जिंग है या कन्वर्जिंग है. इसमें वो देखो देखो प्लस है Converging. तो कन्वर्जिंग दबा नहीं देगा दबा देगा. और p की वैल्यू -2 है यस सर. तो f बताओ कितना होगा फिर F- पलटे हाँ वही जो मैंने बताया. ओहो. ठीक है तो बताओ अब कितना हुआ हो गया सर. तो बोलो 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 100 से 500 अच्छा 50. ठीक है 50 सेंटीमीटर नहीं हो जाएगा हाँ. 0.5 तो ये समझ आया पलट कैसे दिया यस सर. f रेसिप्रोकल. मतलब हमने यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल कर दिया तो ये 1/2 हो गया और फिर उसके बाद उसकी वैल्यू क्वेश्चन बता दीजिए बोलो बात समझ में आ गई आ गई सर समझ. अच्छा तो ये कौन सा लेंस है ये मैं बताऊं Concave. Concave. कौन सी. आधे घंटे बाद होता है. सही है चलो अब करो सर 16 भी बता दो. तो ये कौन सा था? अच्छा 16 हो गया बाकी 2 लेंस के हैं वो खुद करो एक और बता दो सर. सर इंडेक्स का जो थर्ड क्वेश्चन है हाँ पावर बताना है उसमें हम डेफिनेशन लिखनी है the resultant power of combination of lengths is adjoint in 70 individual power. क्या सर जो इंडेक्स क्वेश्चन है ना थर्ड उसमें सर ये डेफिनेशन लिखना है पावर बताना पावर बताओ बस कॉन्केव लेंस की उसमें क्या डेफिनेशन क्या लिखो नहीं द रिजल्टेंट पावर सर इसमें सबको प्राइज मिलेगा कुछ सब कर तो नहीं पहले ठीक है समझ में आ गई आगे उसमें कहाँ कॉम्बिनेशन का कोई क्वेश्चन ही नहीं है इधर 16 तो बता दो. पहला ही क्वेश्चन 16 है. बता दें हाँ. चलो चलिए बंद कर दीजिए बुक खोल लीजिए फैन चला लो जिसको चाहिए फैन आपको चाहिए तो ये सर इधर घुमा दो. घुमा दो. ठीक है एसी चलाने कि ना चलाने नहीं हाथ चला सर अंदर कोई पक्षी तो नहीं है तुम्हारे. ऐसे होते हैं वो छिपकली मर जाती है उसी की महंगा हाँ ऊपर से गिर जाती है ऊपर से जाती है. 2-3 दिन बाद जब सूख जाती है तो निकाल देती है। चलो फैन चला दें आपके लिए हैं?